हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रवाह कार्य पुस्तिका यानी आपका जो गणित का कार्य पुस्तिका आई हुई है सत्र आपका 2024-25 का कक्षा 6 और 7 के लिए। तो गणित के अंतर्गत कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 20 तक का संपूर्ण सलूशन आपको एक ही वीडियो पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाकर बताया जाएगा। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। राजस्थान बुक की आपकी जितने भी क्लास की यहाँ पे कार्य पुस्तिका है सभी के आंसर आपको आपके इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक आपका 1 लिखा है यहाँ पे देखिए, दक्षता संख्याओं को पहचानने, अंकों एवं शब्दों को लिखने की समझ बना पाना। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले और आपको ठीक बाद आने वाली आपको संख्याएं लिखनी है। तो देखिए जैसे आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 117 लिखा है। 117 के बाद आपको देखिए 118 लिखा है, उसके बाद आपका 119। तो आपको इन्हें शब्दों में भी आपको लिखना है। देखिए 117 एक आपका उदाहरण दिया गया है, बताया गया है कैसे लिखना है। 118, 119। उसी प्रकार देखिए आपका ये बीच वाला संख्या है 235, इससे पहले आपका 234 आएगा, इसके बाद देखिए 236 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको शब्दों पर भी लिखना है। चलिए बताते हैं किस प्रकार से आपको इनको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से सभी के आंसर आपको देखिए यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 234 और 235 और 236 आपको उत्तर सभी के इसी प्रकार से लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे में देखिए 909 दिया है, इसके पहले 908, इसके बाद 910। तो देखिए आपको यहाँ पे शब्दों में भी लिख देना है। चौथे नंबर पर देखिए आपका यहाँ पे लिखा है 5213, इसके पहले आपका ये हो जाएगा 212 हो जाएगा, इसके बाद 214 इसके बाद में। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार आपको शब्दों पे भी आपको लिख देना है। छठा नंबर पर देखिए यहाँ पे 6810 लिखा है, इसके पहले 9 आएगा, इसके बाद आपका 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी इसे लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आपका दूसरा आता है, संख्याओं के क्रम को पहचानिए और छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। यहाँ पे क्या दिया है, 915, 916, 917। तो इस प्रकार देखिए 18, 19, 20, 21 और 22 लिखना है। 1395 लिखा है, तो देखिए 96, 97, 98, यहाँ पे 99, फिर इसके बाद आपका 1400, 1401, 1402 आ जाएगा। तीसरे में देखिए 5598 है, इसके बाद आपका 99, फिर आपका देखिए 5600, 5601, 5602, 5603 और 5604। अब देखिए चौथे पर 808 लिखा है, 809, 810, 811, 812 और यहाँ पे 813, 14, 15 और ये आपका 16, ठीक है। तो कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 5वें नंबर पर 1538, इसके बाद आपका देखिए 39 हो जाएगा, इसके बाद आपका 40, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 41 है, फिर आपका यहाँ पे 42, बाकी आपका सेम है, और इसके बाद आपका 43 और इसके बाद आपका यहाँ पे 44। तो आपको इस प्रकार से इनके आंसर देने हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। कैसे भरने हैं आपको देखिए 7, 8, देखिए 9 से आपको एक बाद में, इसके आपका एक पहले, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका जो है आपको इसको लिख देना है। क्या लिखा है पूरा एक साथ करेंगे तो आपको इसको देखना है, संख्या को लिखा है आपका 798। तो आपको यहाँ पे एक एक करके नहीं बताना है, एक साथ लिखना है, ठीक है। तो आपका देखिए क्या बनेगा 798। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 9172 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6095 हो जाएगा, ठीक है, 295, और ये 4430 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर उसी प्रकार आप संख्या लिखेंगे। तो 3 से देखिए आपका पहले आपका 2 आएगा, एक इसके आपका यहाँ पे 1 आएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आप करेंगे इसे तो 2315 आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये आपका देखिए पूरा हो गया ना। चौथे नंबर पर लिखा था, इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो इसमें से आंसर क्या होगा देखिए, ये आपका 1008 दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 1008, यानी सा वाला आपका सही है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका आता है कार्यपत्रक 2। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दक्षता संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखने की समझ विकसित करना। तो हम यहाँ पे देखिए विस्तारित रूप आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। लिखा है 865। तो 865 में देखिए इसमें आपका देखिए 5 क्या है, 5 आपका यहाँ पे इकाई है, 6 क्या है आपका देखिए यहाँ पे दहाई है, और 8 क्या है आपका यहाँ पे सैकड़ा है, ठीक है। आप जानते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे आपको लिखते हैं तो आप जानते ही होंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका 3752 लिखा है। तो देखिए आपका 2 क्या है, 2 आपका इसमें इकाई है, 5 क्या है, 5 आपका दहाई है, और 7 आपका सैकड़ा है, और 3 आपका यहाँ पे हज़ार है। इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे सभी आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। लिख लीजिए 2805 है, तो 2 देखिए आपको हज़ार है,
8 आपका यहाँ पे सैकड़ा में है और 0 देखिए आपका दहाई है और 5 आपका इकाई है। इसी प्रकार 3002 को भी आपको लिख लेना है। इसके बाद चलते हैं संख्या आपका देखिए यहाँ पे दूसरे पर। तो दी गई संख्याओं को आपको विस्तारित रूप में इसको भी लिखना है। देखिए 5613 लिखा है, तो 5000 प्लस आपका देखिए 6 आपका सैकड़ा में आएगा, 1 कहाँ पे आएगा दहाई पर आएगा और 3 आपका इकाई पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे 2875 को भी लिख देना है। 2 आपका देखिए 1000 पे है और 8 आपका सैकड़ा पे है, 7 आपका संख्या दहाई पर है और 5 आपका इकाई पे है। तो आप इन्हें तीसरा, चौथा और पाँचवा आप इन्हें लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका आता है इसमें 5वां तक हो गया था, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया ना 5 तक पूरा। इसके बाद आपका आता है तीसरा, दिए गए विस्तार रूप को संख्या में आपको लिखना है। अब कैसे आपको इसको लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपका लिखा है ना यहाँ पे 2 दहाई, 3 इकाई, 5000 और 1 सैकड़ा। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि इनको देखिए आपको संख्या के रूप में लिख देना है। तो देखिए 5000 कहाँ पे है, सबसे पहले 1000 वाला आएगा, फिर उसके बाद पहले आपका देखिए सैकड़ा आएगा, फिर आपका दहाई, इकाई और आपका यहाँ पे संख्या पूरा करना है। जैसे देखिए 5000 में है तो मैं 5 लिखूंगा। इसके बाद सैकड़ा वाला क्या है आपका, देखिए आपका सैकड़ा वाला देखिए यहाँ पे 1 है तो मैं 1 लिख दूंगा। और दहाई वाला कहाँ पे है, आगे पीछे भले भी लेकिन आपको सही ही लिखना है। 2 आपका दहाई आएगा, इकाई पर आपको 3 आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे इसको लिख देना है इस प्रकार के 6 2 1 3 यानी 6213 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तीसरे नंबर का, ये आपका 3582 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए 5वें का देखिए यहाँ पे चौथा का क्या लिखा है, चौथे का हो जाएगा 8950 और 5वें का हो जाएगा देखिए यहाँ पे 372। तो आप इन्हें उत्तर लिख लीजिए। देखिए चौथे नंबर पर लिखा है विस्तार रूप से आपको देखिए 8 सैकड़ा, 9000 और 3 इकाई को लिखना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपके इसमें जैसे आपके 4 स्थान होंगे, एक आपका 1000 का स्थान होगा और एक आपका सैकड़ा का स्थान होगा और एक आपका दहाई का और एक आपका इकाई का। तो देखिए 1000 का आपका 9 दिया है और यहाँ पे सैकड़ा का आपका यहाँ पे 8 दिया है। अब देखिए दहाई का तो दिया नहीं है, तो लेकिन जब आपका 1000 तक जा रहा है तो यहाँ पे हमको शून्य मानना पड़ेगा और इकाई आपका 3 दिया है। तो आपको उत्तर देखिए 9803 आएगा। अब ऑप्शन का यहाँ पे देखिए यहाँ पे द नंबर, आप सोचते कि भाई हम इसे लिख दें 9 आपका 1000 में है, 8 आपका सैकड़ा में है और 3 आपका इकाई में है। तो देखिए 983 हो जाएगा, लेकिन आपको लिखा क्या है 9 तो 1000 लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे जो आपका मान नहीं दिया होगा उसे आपको शून्य मानना पड़ेगा। 5वां देखिए संख्या 6502 को विस्तार रूप में लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको इसे विस्तार रूप में जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 6 आपका 1000 जहाँ वहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 2000 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें तो 1000 है ही नहीं, इसमें देखिए आपका यहाँ पे 1000 है ही नहीं, लेकिन हाँ इसमें आपका 1000 है। तो 6000 और 5 आपका सैकड़ा, दहाई तो आपका शून्य है तो उसे लिखना ही नहीं है और इकाई आपका 2 है। तो देखिए आ नंबर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपको इसमें आंसर भी कर देना। देखिए आपको यहाँ पे आपको लिख भी देना है द नंबर है, इसमें आपका आ नंबर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है कारपत्रक 3। कारपत्रक 3 में आपका दिया गया है दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। अब देखिए जैसे आपका एक संख्या बताया गया है, इसका खुद बताया गया है कि ये आपका लिखा है 6513। इसमें 1000 के स्थान पे कितना है, 6 गुणे आपका 1000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको इसमें 6 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका इनके जगह पर आपका शून्य आएगा, यानी आपका 1000वें स्थान पे है इसलिए 6000 होगा। अब सैकड़ा वाले स्थान पे देखिए 5 आपका लिखा है, 5 मतलब आपका ये 500 हो जाएगा, 5 गुणे 100। इसी प्रकार देखिए दहाई पर आपको 1 मिला है तो 1 गुणे आपका 10 होगा, तो आपका यहाँ पे 10 आएगा। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर देखिए आपका 3 दिया है तो 3 गुणे 1 करेंगे तो आपका 3 आएगा। अब आपको इसका जो है अपने से लिखना है। तो देखिए कैसे करना है, आपको इस प्रकार से आंसर लिख देना है, ठीक है। 2836 को 8 का स्थानीय मान आपका 800 होगा, 2 का स्थानीय मान आपका 2000 होगा और दहाई के स्थान पर देखिए 3 का आपका स्थानीय मान 30 होगा और इकाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान आपका 6 होगा। तो आप उत्तर लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आपको तीसरे में आपको ये लिख देना है, ठीक है। 1000 के स्थान पर 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 100 हो जाएगा और आपका कितना बनेगा, यहाँ पे आपका देखिए 3000 बनेगा, ठीक है। तो आपको इसको देखिए आपको यहाँ पे 3000 कर देना है। इसी प्रकार देखिए सैकड़ा के स्थान पर आए शून्य का स्थानीय मान आपको यहाँ पे देखिए शून्य आएगा और दहाई के स्थान पर आए 8 अंक का स्थानीय मान आपका यहाँ पे 80 आएगा और इकाई के स्थान पर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए चौथे का क्या करना है,
1675 लिखा है, तो आप इसका भी देख लीजिए, यहाँ पे पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले तो आप लिख दीजिएगा हजार के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, दहाई और इकाई के स्थान पर इन सभी का स्थानीय मान, और आगे आपको यहाँ पे लिख देना है इनका, देखिए 1670 और 5, इसका आपका उत्तर आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका चौथे का क्या लिखा है, चौथा आपका इसका हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें आपका दिया गया, देखिए संख्या का आपको स्थानीय मान बताना है। तो इसमें क्या बताएंगे, 6352 में 3 का स्थानीय मान करेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे आपका इसमें 100 होगा, है ना, आधार आपका 100 है। तो आपको उत्तर देखिए ब नंबर आपको लिख देना है 300। तीसरे में देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में किस संख्या का 7 का स्थानीय मान 70 है। तो देखिए 7 का स्थानीय मान 70 किसका होगा, आपका स नंबर का होगा, ठीक है, क्योंकि 7 गुणे आपका 10 इसमें आधार होगा, तो आपको 70 आ जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्या लिखा है, संख्या 5033 में दहाई और इकाई के स्थान पर आए 3 का स्थानीय मान। तो देखिए दहाई में अगर हम करेंगे तो 3 गुणे आपका कितना आएगा, 10 आएगा, और इकाई पर करेंगे तो 3 गुणे 1 आएगा, तो इसका आपका 30 और इसका आपका देखिए 3 आएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इनका अंतर पूछा हुआ है, तो 30 में से देखिए इसका आपको देखिए 30 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आपका आएगा 27। अब 27 किस में दिए है, ब नंबर पर, तो आपको ब पर देखिए यहाँ पे उत्तर भी लिख देना है। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक आता है आपका 4, यहाँ पर आपका दिया है, इसमें भी आपका विस्तारित रूप से समझ को विकसित करना है। अब देखिए इसमें लिखा है 5329, तो आपको इसका इस प्रकार देखिए आपका खोलकर बता दिया गया है ना। अब इसको जो है इसी के आधार पर जो है, जैसे आपका 5 तो आपका 1000 पे है, 3 आपका सैकड़ा पर है, 2 आपका दहाई पर है और 9 आपका इकाई पर है, ठीक है। तो आपका देखिए 1000 पर जब आपका होगा तो 5 गुणे 1000 करेंगे, सैकड़ा पर होगा तो आधार संख्या आपका 100 होगा, दहाई पर होगा तो आपका आधार संख्या 10 होगा, इकाई पर आपका आधार संख्या 1 होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए 5 गुणे 1000 यानी 5000, 3 गुणे 100 यानी आपका 300, 2 गुणे 10 यानी 20, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा आंसर यही आता है। अब इसके बाद देखिए इनके आंसर आपको इस प्रकार से दूसरे का लिख लेना है, ठीक है, और इसी प्रकार देखिए आपको तीसरे का भी आपको यहाँ पे इस प्रकार लिख लेना है। तो सभी का आंसर देखिए 6135 का लिख लीजिएगा, और चौथे नंबर का देखिए 9008 को आपको यहाँ पे इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित करना है। अब इसमें लिखा है 1735, तो 1000 + 700 + 30 + 5 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार 2805 को आपको इस प्रकार से लिखना है। तीसरे का देखिए 7603 को इस प्रकार लिखना है, और 2008 को इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद आपका आता है देखिए तीसरा, इसमें आपको नीचे दिए गए विस्तारित रूप से संख्या को लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपका विस्तारित रूप तो लिख दिया गया है। अब इसे करेंगे 8 गुणे 100 आपका देखिए 8000 होता है, तो यानी आपका 8 संख्या आएगा, 7 आपका सैकड़ा वाले स्थान पर आएगा, 2 आपका दहाई वाले स्थान पर और 5 आपका इकाई वाले स्थान पर। इसी पर 7 2 8 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरे का आंसर 6 7 3 2 हो जाएगा, और चौथे का आंसर 8 2 3 4 आपको देखिए 8 2 देखिए आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपका 1000 वाला स्थान कौन है। तो 1000 तो आपका यहाँ पे 2000 वाला है, तो 2 आपका पहले आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सैकड़ा वाला 8 है, तो आपको 8 आएगा। फिर आपका दहाई वाला स्थान 4 है, तो 4 आएगा। इकाई वाला आपका यहाँ पे 3 आएगा, तो आपका 2843 आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक आपका 5 आता है। यहाँ पर कार्यपत्रक 5 में लिखा गया है, नीचे दिए गए संख्याओं को विस्तारित रूप में आपको इसको भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ना, इसको आपको किस प्रकार हल करना है। 9071 लिखा है, तो 9 देखिए 1000 वाले स्थान पे है, तो 9 और 0 आपको देखिए सैकड़ा पर आपको यहाँ पे 0 दिया है, और दहाई पर आपका 7 दिया है, और इकाई पर आपको 1 दिया है। तो इसी प्रकार सभी के उत्तर आपके लिखने हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ पे ख नंबर पर 8081, ग नंबर पर 3790, घ नंबर पर 7047 और अंगा नंबर पर 6300। तो इनके आंसर आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो गया। अब चलते हैं दूसरे पर। तो देखिए नीचे दी गई संख्याओं के आपको विस्तार में आपको लिखना है। तो देखिए आपका 9000 पर देखिए 9000 लिखा है ना, तो 9000 के स्थान पर आपको यहाँ पे 9000 और 40 और 9 आपका 49 रहेगा, तो 9049 बनेगा। और ख नंबर पर देखिए ये कितना है, 2000 आपका पहले है, तो यानी आपका 2 पहले आएगा। इसके बाद आपका 9 आएगा, फिर आपका देखिए 8 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 9 आएगा। इसी प्रकार देखिए 3000 वाला 3 आपका पहले आएगा, 2 इसके बाद आएगा, फिर 8 इसके बाद आएगा, फिर आपका यहाँ पे 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए 9 पहले आएगा, फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका 7 फिर और आपका इकाई अंक यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो 7707
को आपको किस प्रकार आंसर करना है, तो 7,700 प्लस 7 करना है, 6,549 को इस प्रकार लिख देना है और गा को 898 ऐसे लिखना है और 9,008 को इस प्रकार उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका देखिए चौथा, नीचे दिए गए विस्तारित रूप में संख्या लिखिए। तो देखिए 2000 आपका 2 पहले, फिर आपका 3, फिर आपका 1, फिर आपका 9, इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार खा को भी, गा को भी, अंगा और यहाँ पे सभी को आपको लिख लेना है। देखिए 1000 वाला स्थान आपका पहले आता है तो 9 लिखना है। इसके बाद सैकड़ा वाला आपका 4 आता है, 4 लिखना है। तो आपको देख कर समझ कर करना है। ठीक है, इसके बाद आपका दहाई वाला 2 और इकाई आपका सबसे आपको लास्ट में 3 लिखना है। तो आपका सबसे पहले 1000 आता है, फिर आपका सैकड़ा, फिर आपका आता है यहाँ पे दहाई और फिर आपका इकाई। इसके बाद कारपत्रक देखिए 6 आता है। इसमें दक्षता में देखिए क्या लिखा है, संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखने का समझ इसमें भी विकसित करना है। देखिए संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्याओं को आपको लिखना है। अब इसमें देखिए क्या दिया क्या गया है, तो आपको यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है। अब प्रतीक चिन्ह देखिए क्या दिया है, इसका आपका देखिए मान क्या है, देखिए ये आपका जो प्रतीक कर रहा है, तो यहाँ पे बताया गया है देखिए कि ये आपका जो है ना गोला, तो गोला आपको दर्शा रहा है यहाँ पे इकाई पर, और दहाई दर्शा रहा है देखिए आपका यहाँ पे वर्ग, और सैकड़ा दर्शा रहा है आयत का, है ना, और स्टार दर्शा रहा है 1000 पर। तो आपको उसी प्रकार देखिए, जैसे कि आपको देखिए ये आपका क्या है, ये आपका दहाई का है। ठीक है, तो हम दहाई तो यहाँ पे 0 0 मान लेंगे, और इसके अलावा देखिए ये कितना है आपका, ये आपका इकाई का है, और इसी प्रकार 2 इकाई हो जाएंगे और 2 दहाई है, और यहाँ पे देखिए 2 क्या है आपका, यहाँ पे इकाई भी दिया है, तो आपका 2 इकाई। तो देखिए आपको इस प्रकार आंसर लिख दिया गया। अब आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझना है चलिए आपको उत्तर में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपका देखिए ये आपका 1000वें वाले स्थान पे आ गया है ना, तो दूसरे का देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे पहला वाला देखिए आपको यहाँ पे 1000वें स्थान पर आपको 4 बार लिखना है। इसके बाद देखिए क्योंकि देखिए आपके चौथे स्थान पे है, और इसके बाद 100 पर देखिए ये किसका है, वर्ग आपका, यहाँ पे आपका वर्ग जो आपको दर्शा रहा है यहाँ पे सैकड़े पर, और देखिए इसके बाद आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बाद आपको 30। तीसरे को देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये दर्शा रहा है किसको, गोला आपको दर्शा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं गोला जो आपको दर्शा रहा है यहाँ पे इकाई पर। तो इकाई देखिए यहाँ पे आपका इकाई दर्शा रहा है, तो इकाई में देखिए यहाँ पे आपको जो है 2 के बाद आपको 3 0 लगाना है। इसके बाद देखिए ये किसको दर्शा रहा है, आपका आयत दर्शा रहा है यहाँ पे सैकड़ा पर। तो सैकड़ा में देखिए किससे गुणा करना है, सैकड़ा में देखिए आपका 3 है, तो 3 देखिए आपका यहाँ पे इसके बदले में आपको 2 0 बन जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको इसमें स्टार का मान लिखेंगे, फिर आपका यहाँ पे 7 का मान। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखिए उत्तर पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, 2357। इसका मान आपका चौथे का देखिए क्या आएगा, 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 2 1212। इसके बाद चौथे का मान देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2040, और छठे का मान आ जाएगा आपका 2000 देखिए 1225। ठीक है, कर लीजिएगा। इसके बाद आपका देखिए आप होता है सारणी भरने के लिए, तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको संकेत दिया गया है, और इसी के आधार पर आपको यहाँ पे उत्तर भी करना है। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है, पहला आपको एक बताकर दे दिया गया है, जैसे इसमें लिखा है 2022, तो देखिए 1000 वाले स्थान पर क्या है, 1000 में आपको स्टार दिया गया है, तो स्टार देखिए कितना है, 2 है ना। तो अब आपका स्टार जो 1000 वाले स्थान 2 पर है, तो आपको 2 स्टार बनाना है। इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे सैकड़ा वाला स्थान है, तो सैकड़ा वाला स्थान देखिए यहाँ पे आपका आयत है, लेकिन इसमें आयत आपका दिया ही नहीं गया है, इसलिए आपको यहाँ पे शून्य कर देना है। अब इसके बाद देखिए दहाई वाले स्थान, वर्ग देखिए कि कहाँ पे दिया है, तो वर्ग आपका ये दिया है, देखिए वर्ग कितना दिया है, वर्ग आपका दिया है यहाँ पे आपका इकाई वाले स्थान पर दिया है, और इसी प्रकार आपका यहाँ पे इकाई भी आपका दिया है। ठीक है, तो आपको उत्तर लिख देना है। इसी प्रकार देखिए सभी को कैसे लिखना है, तो इन सब के सामने आपको देखिए दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है 2203 2203। इसका आंसर देखिए तीसरे का हो जाएगा 2212, और चौथे का आंसर हो जाएगा 2123, और पाँचवें का आंसर हो जाएगा 1213। तो ठीक है, तो इस प्रकार आप उत्तर कर लीजिएगा। चलिए अब जो है सारणी भरने के बाद कारपत्रक 6 के बाद देखिए आपका आता है यहाँ पे कारपत्रक 7। अब कारपत्रक 7 में क्या करना है, इसमें संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने की समझ को विकसित करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक उदाहरण आपको इस प्रकार से दिया गया है, इसमें आपको जो है अंकों और शब्दों में लिखना है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2101, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ पे 8054 लिखना है, यहाँ पे आपका 937 और 6821 लिखना है। तो चलिए इनका आंसर आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे
101 करना है, यहाँ पे 8054 और यहाँ पे आपका लिखना है 937 और यहाँ पे लिख देना है 6821। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर इसको कैसे भरना है, चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार भर देना है 4219, खा को भरना है 4218, गा को भरना है 7409 और 3301 और ये 84459 और इसके बाद देखिए 8674। तो आपको इस प्रकार भरने हैं। इसके बाद देखिए आपका यदि है तीसरा विस्तारित रूप में लिखिए। तो चलिए आपको इसको किस प्रकार भरना है, आपको इसका भी आंसर दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको भर देना है 8808, 4702, 9909 और यहाँ पे देखिए 6904। खा को भरना है देखिए यहाँ पे आपका 7977, घा को भरना है 472, चा को भरना है 9777 और जा को भरना है 4027। ठीक है, तो इस प्रकार कर लीजिए। यहाँ पे कार्यपत्रक समाप्त होता है। चलते हैं कार्यपत्रक आपके यहाँ पे 8 पर। तो कार्यपत्रक 8 में देखिए क्या करना है, इसमें आपको देखिए विस्तारित रूप लिखकर समग्र विकसित करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके कुछ संख्याएं लिखे हैं, इनको आपको शब्दों में लिखना है। फिर वही बात है, आपका 8254 करना है, 3438। अब देखिए इनको आंसर किस प्रकार लिखना है, आपको उत्तर ये लिखा है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए जैसे आपका 8 जो है 8000 वाले स्थान पे है, ये आपका 200 हो जाएगा। फिर आपका 50 + 4 तो आपको 8254। इसके बाद 3438, 2372 और 2036, 4180। तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका आता है दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब देखिए आपको इनको अंकों में कैसे लिखना है, 4329 लिखना है, तो 4329 इस प्रकार लिखना है। 2339 को आपको लिखना है, देखिए 2339। अब आपको इसे कैसे लिखना है, 9117 को इस प्रकार से लिखना है। और 6289 कैसे लिखना है, तो इस प्रकार लिखना है। पाँचवें को देखिए 4083 को आपको इस प्रकार लिख देना है। इसके बाद देखिए तीसरा आता है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित करिए। अब देखिए जैसे आपका लिखा है 1168, 1168 लिखा है, तो 1000 प्लस देखिए आपका 100 है, प्लस आपका 60 है, प्लस आपका 8 है। तो देखिए 3254 कैसे लिखना है, 3000 आपको देखिए 300, फिर आपका 200, फिर आपका 50 + 4। तो इसी प्रकार देखिए तीसरे को इस प्रकार लिखना है 800 + 400, 50 + 6। चौथे को लिखना है 391 को 390 प्लस आपका 1 होगा। इसे आप विस्तारित करेंगे 4025 को, तो 4000 धन 0, 20 धन 5 और 238 करेंगे 200 धन 30 धन 8। तो आप उत्तर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कार्यपत्रक समाप्त होता है। चलते हैं कार्यपत्रक 9 पर। तो देखिए कार्यपत्रक 9 पर क्या दिया है, कार्यपत्रक आपका 9 में यहाँ पे संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण की समझ को विकसित करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, 557 दिया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 558, इसी प्रकार 559, 560, 561, 562। तो चलिए इन सभी के आंसर किस प्रकार आपको लिखने हैं, तो आपको उत्तर यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए सभी के आंसर आपको इस प्रकार यहाँ पे आपको भर देना है। तो भर लीजिएगा, देखिए पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है आगे के, तो आप इसे पूरा पाँचों के पाँचों भर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका दूसरा, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर आपको सही स्थान से आपको मिलाना है। तो देखिए आपको जो यहाँ पे लिखा है, ये आपका दिया है 500। देखिए जैसे आपके ये संख्या दिए गए हैं, अब आपको इन संख्याओं को जो है ना यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए जैसे आपका लिखा है 560, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे देखते हैं 560 पर, तो 560 पर कहाँ मिलाना है, तो 560 को आपको देखिए यहाँ पे मिलाना है। आपको देखिए 550 के थोड़ा सा आगे जाएंगे, 555 और 560 यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए क्योंकि आपका ये जो है ना 5 पर है, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550। ठीक है, तो इन आपके जो लाइन में दिया गया है, जो आपका बड़ा लाइन है, ये देखिए आपका सिंपल सा आपका 10-10 का अंतर है, और छोटे लाइनों के ऊपर आपका देखिए यहाँ पे 5-5 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5-5 वाली संख्या रहेंगे। यहाँ पे देखिए 600 आपका है, तो 605, इसके बाद आपका यहाँ पे 610। ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर। ठीक है, ये देखिए 10-10 का अंतर पूरा, और छोटे छोटे संख्या में उनके भी आपको देखिए यहाँ पे 10-10 का अंतर है। अब ये आपके जो है देखिए 930 को कहाँ पे लिखना है, तो 930 को आपको यहाँ पे ऊपर ले जाना है, और देखिए 930 को आपको जो है यहाँ पे आपको ये वाली जगह पर आपको लिख देना है। ठीक है, 930। तो देखिए यहाँ पे आपको 930 करना है। इसके बाद 505 की बात करें तो 505 यहाँ पे लिखना है, और
635 की बात करें तो 635 यहाँ पे लिखना है। 975 की बात करें 975 यहाँ पे आएगा। इसके अलावा देखिए 885 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 855 कहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे आएगा। और इसके अलावा देखिए 995, तो 995 देखिए आपको यहाँ पे भरना है। और 1080 कहाँ पे भरना है, तो 1080 देखिए आपका ये आ जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 1080। और इसके साथ देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, 1135 दिया है। तो 1135 को देखिए आपको यहाँ पे मिला देना है। देखिए ये आपका 1135 हो जाएगा। और इस प्रकार सभी के आंसर आप यहाँ पे देख कर लिख सकते हैं। देखिए पूरा आंसर आपको इसमें ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो अच्छे से इसे कर लीजिए। देखिए पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे बता दिया है कि कहाँ पे किसको मिलाना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका आता है तीसरा। नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए। जैसे आपका 715 लिखा है तो 715 कहाँ पे आएगा, 700 लिखा है, फिर 710। तो देखिए आपका इसमें भी जो है ना 5 का अंतर, तो यहाँ आपका यहाँ पे 705 आएगा, यहाँ पे 710, 715, फिर यहाँ पे 720, 725, 730, 735, 740 और 745, 750, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे 700, तो आपका देखिए 715 आपका जो है यहाँ पे आपका 705 है, तो आपका 704 आपका देखिए 704 इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। और 739 कहाँ पे आएगा, 700 देखिए 40 के आपके थोड़ा सा पहले। और 760 कहाँ पे आएगा, तो 760 आपका 750 के बाद आएगा, एक अंक बाद। और 773 कहाँ पे आएगा, तो 770 आपका यहाँ पे है, 773 देखिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कारपत्रक भर लेनी है। चलते हैं कारपत्रक आपके यहाँ पे अगले पर। तो कारपत्रक देखिए आपका यहाँ पे 10वां आता है। नीचे दी गई संख्याओं के बीच बॉक्स में आपको देखिए छोटा और बड़ा और बराबर का देखिए यहाँ पे उपयुक्त निशान लगाने हैं। तो देखिए जैसे आपका 1613 लिखा है, 1613 जो है 631 से आपका ज़्यादा है, तो जो आपका बड़ा होता है आपको बड़ा में आपको चिन्ह ऐसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 2600 से बड़ा क्या है, 5656 है, तो आपका ये वाला बड़ा है, तो आपको इधर आपका मुंह कर देना है। अब देखिए ये दोनों आपके बराबर हैं, जब आपका बराबर होगा तो आपको बराबर वाला चिन्ह यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर किस प्रकार करने हैं। तो आपको देखिए सभी के आपको यहाँ पे इस प्रकार भर लेना है, तो भर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे संख्याओं के छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए आरोही मतलब क्या होता है, आरोही यानी आपका देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा पहले आएगा, जैसे 271 सबसे छोटा है, ठीक। इसके बाद कौन सा है, 721 है, तो 721 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 721 के बाद जो है इसके पहले आपका 653 है, ठीक है, तो 653 आएगा। इसके बाद 721 है, 721 के बाद देखिए यहाँ पे आपका 5260 है, और इसके बाद आपका है 7321। अब इसे भरना कैसे है, तो देखिए सभी संख्या को आपको यहाँ पे इस प्रकार भर लेना है। तो देखिए पूरे के पूरे भर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आरोही क्रम में इनके सभी के आंसर यहाँ पे लिख दिए गए हैं। फटाफट जो है 287, 205, 2017, 2092, 6531। तीसरे का देखिए यहाँ पे 1050 पहले आएगा, 1565 इसके बाद आएगा, 4550, फिर इसके बाद 4600, 7063। इसी प्रकार देखिए चौथे, पाँचवें और छठे का भी आंसर आपको यहाँ पे क्रमशः आपको लिख लेना है। तो आप यहाँ पे ये देखिए पूरे आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये उत्तर आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे, अब देखिए आपको यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। अब बड़े से छोटा मतलब सबसे बड़ा वाला अंक पहले आएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका देखिए 9873 है, तो इसको हमने पहले लिख दिया। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, 7652 है। इससे छोटा कौन सा है आपका 7305 है। इससे छोटा कौन सा है आपका देखिए 206 है। इससे छोटा कौन सा है 38 है। तो इसी प्रकार देखिए दूसरे को भी आपको लिख देना है पूरा असेंडिंग, अगर आपका ऑर्डर में डिसेंडिंग में, और तीसरे को भी आपको यहाँ पे इस प्रकार लिखना है, और चौथे का देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार। तो आप यहाँ पे जो है अच्छे से इसे उतार लीजिए, यहाँ पे पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है यहाँ पे दी गई संख्याओं पर सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है इनमें। तो इनमें देखिए आपका 2000 है, 8000 है, 5000 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका देखिए 8000 वाला है, तो आपको इसमें गोल लगाना है। दूसरे में देखिए क्या दिया है, इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, ये आपका 8000 वाला होगा, बाकी आपके सब छोटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको गोला लगा लेना है, जैसे मैंने देखिए आपको यहाँ पे गोला भी लगा हुआ है। इसके बाद आता है कारपत्रक 11। तो कारपत्रक 11 पर देखिए यहाँ पर आपको भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करना है। अब देखिए आप इस चित्र को देखेंगे तो
इस चित्र में वृत्त कितने हैं, तो वृत्त आपको दिख रहा है साफ साफ, आपका यहाँ पे एक वृत्त है, क्योंकि देखिए पूरा वृत्त तो आपका एक ही है ना। और इसके बाद वृत्त के कितने हिस्से किए गए हैं, तो आप देख रहे हैं पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा और चौथा, 4 आपके हिस्से हो जाएंगे। इसमें रंगीन हिस्से कितने हैं, तो देखिए आपका एक ही आपका रंगीन भाग है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको इसको भी लिखना है, तो आपको इसको उत्तर जो है ना आपको इस प्रकार कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका 1 आएगा, इसमें आपका 4, इसमें 1। और चित्त में रंगीन भाग कितने हैं, देखिए इसमें आपके यहाँ पे 2 हैं। चित्त में कुल कितने हिस्से हैं, तो आप इसको गिनेंगे तो आपके टोटल आपके इसमें 8 हिस्से हैं। तो संख्या यानी भिन्न क्या होगी, तो देखिए आपका देखिए 2 आपके रंगीन हिस्से हैं, 2 आपका ऊपर, और टोटल संख्या हमेशा आपको नीचे लिखना है। तो 2 बटे आपको यहाँ पे 8 आंसर यहाँ पे कर देना है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए लिख दीजिए। इसके बाद आपका जो उत्तर आएगा देखिए इसका आना है। तो चित्र में कितने हिस्से हैं, तो टोटल आपका देखिए इसमें रंगीन हिस्से की बात कर रहा है 1 2 3 4, टोटल आपके 4 रंगीन है। कुल हिस्से कितने देखिए टोटल आप गिनेंगे तो इसमें 9 है, और भिन्न में लिखेंगे तो रंगीन आपका ऊपर लिखना है और कुल हिस्से को नीचे लिखना है, 4 बटे 9 कर देना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपके 2 हैं टोटल भाग, है ना, कुल हिस्से, और रंगीन आपका 1 है, तो आपको इससे लिखेंगे रंगीन वाला ऊपर और टोटल वाला नीचे, तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपको इसको भी लिख देना है, इसको आप लिख देंगे चित्र में रंगीन हिस्से आपके 2, कुल हिस्से 6, आपका भिन्न हो जाएगा 2/6। रंगीन हिस्से में आपका 1 है इसमें, और कुल हिस्से 2 हैं, और भिन्न हो जाएगा 1/2। तो आप कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं, तो रिक्त स्थान देखिए आपको यहाँ पे कुल बराबर भाग आपके 4 हैं, छायांकित भाग आपका 1 है, यानी देखिए इसका भिन्न बनेगा 1/4, छायांकित भाग ऊपर आएगा और कुल भाग आपका नीचे आएगा। अब देखिए इसमें जो है इस प्रकार अंश आपका देखिए इसमें ऊपर वाला भाग जो है आपका देखिए जैसे आपका 1/4 है, ऊपर वाला भाग आपका अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग यहाँ पे हर कहलाता है। तो देखिए इसी प्रकार देखिए इसमें भी आप देख लेंगे 3 आपका अंश है, 12 आपका यहाँ पे हर है, तो लिख दीजिए। और इसमें क्या है देखिए 5/8 लिखे तो 5 आपका अंश और हर आपका देखिए 8 है, 3 आपका अंश है, 5 आपका यहाँ पे हर है, तो आपको इस प्रकार भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप आकलन 2 आता है, तो आकलन 2 देखिए क्या दिया है, 1008 को शब्दों में लिखिए। तो देखिए 1008 कौन सा होगा, तो आपको 1008 आपका ये वाला है, तो आपको इसमें सही का निशान लगाना है। इसी प्रकार देखिए सभी के आंसर आपको इस प्रकार भर देने हैं। पहले का आंसर इसमें लगाना है, दूसरे का आंसर 3069 हो जाएगा, तीसरे का आंसर 6003 का आपको विस्तारित रूप करना है, तो 3 देखिए इसका आपका विस्तारित रूप ये हो जाएगा। और 808, 8080, 880 और 880 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका है 8080। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 बात है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो 9513 क्या लिखेंगे 9513, 4003 को लिखेंगे 4003। अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, तो आपका हो जाएगा 1675 हो जाएगा, और 2089 आपको यहाँ पे इस प्रकार लिखना है। इसके बाद देखिए 7वां आता है, नीचे दी गई संख्याओं को छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखिए ये आपका बड़ा है 2660, 2650 से, तो आपको उधर चिन्ह लगाना है। 4377 आपका बड़ा है 4367 से, तो इसको आपको लगाना है। और यहाँ पे देखिए दोनों आपके बराबर, दो बराबर चिन्ह, और इसमें आपका 7000 बड़ा है, तो आपको इधर इसका चिन्ह लगाना है। इसके बाद देखिए 8वां आपको जो दिया गया है, इसमें 615 लिखना है, 640, 605 और 670 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 605 देखिए 600 यहाँ पे है, 605, 610, 615, 620, 640 आपका यहाँ पे आएगा, 645। तो आप ये चित्र बनाइए और इसमें आप भाग करिए और इस प्रकार उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए कारपत्रक आपका 12 आता है। कारपत्रक आपका जो 12 दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, निम्न को भिन्न के रूप में लिखना है। अब देखिए 4 में से 3, तो देखिए टोटल आपके भाग कितने हैं, 4 है, तो 4 आपका नीचे आएगा। अब उसमें से मान ये लीजिए कि 3 भाग आपके देखिए इसमें रंगीन है, तो आपका 3 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 10 में से 7, तो टोटल तो आपके 10 हैं और 7 आपका ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 7 में से 5, तो 5 ऊपर 7 नीचे। देखिए यहाँ पे अगर देखें इसमें, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे आपके 11 में से 7, तो देखिए टोटल आपके भाग कितना है, 11 में से 7 दिया है, तो आपका देखिए 11, तो टोटल आपका हो जाएगा 7 आपका ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 में से 13, जब आपका 11 में से 13 दिया है, तो पहले वाले को देखिए आपको यहाँ पे नीचे करना है और बाद वाले को ऊपर करना है। पहले वाले को देखिए यहाँ पे नीचे करना है और बाद वाले को ऊपर करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार लिख देना है। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सभी आंसर आपके हो गए ना, तो चौथे में भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 15 में थे 8, तो 8/15, 15 में से 8 देखिए, तो आपको यहाँ पे
8/15 दोनों को लिखना है। इसके बाद आपका आता है 9 नंबर, 7 चॉकलेट में से 9 बच्चों को बांटना। तो देखिए 7 में से 9 बच्चों को बांटेंगे तो 7/9। 12 पुस्तकों को 4 छात्रों में बांटना है तो 12, और नीचे देखिए 4 छात्रों को बांटना है तो 4। तो देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पे 12/4 करना है। इसके बाद देखिए 9वां क्या लिखा है, कमल 30 दिनों में 17 दिन उपस्थित रहा, इससे प्राप्त भिन्न क्या है, तो टोटल आपके 30 दिन थे, उसमें 17 क्या हो जाएगा आपका उपस्थित हुआ, तो 17/30 इस प्रकार आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, तो देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार करना है। इसके बाद आपका आता है कारपत्रक 13। इसमें देखिए आपको यहाँ पे भिन्न निरूपण की समझ को विकसित करना है। चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को आपको लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, टोटल आपके त्रिभुज में 2 भाग हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे किस प्रकार आंसर करना है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको इसमें 2 भाग हैं, मतलब आपका देखिए 2 भागों में बटा है, तो एक भाग आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 1/2 करना है। इसमें देखेंगे आपका देखिए टोटल आपके, आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है रंगीन कितने हैं, तो रंगीन आपके इसमें देखिए 3 भागों में है, तो 3/4 करना है। इसमें आपका 1 भाग पे ही रंगीन था। इसमें देखिए टोटल आपके 4 भाग हैं, 1 भाग पर रंगीन है तो 1/4 करना है। 1 भाग पर इसमें भी रंगीन है और टोटल 3 भाग है तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें चित्र को छायांकित भाग द्वारा दर्शाएं। तो देखिए आपको इसमें यहाँ पे लिखा है 1/5, तो आपको 5 भागों में बांटना है और एक को देखिए यहाँ पे रंगीन कर देना है। इसके बाद देखिए आपका 2/3 लिखा है, तो इसे 3 भागों में बांटिए और 2 भाग पर रंगीन कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार 1/4 लिखा है, तो 4 भागों में इसे बांट दीजिए और 1 भाग पर रंगीन कर दीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए 3/4 लिखा है, तो आपको 4 भागों में बांटना है और 3 पर रंगीन कर देना है, 1 को छोड़ देना है। इस प्रकार आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भाग को मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है, ये भी आपका 1/2 है और आपका ये भी 1/2 है, तो आपको इसको इसी प्रकार आपको इसमें मिलाना है। इसके बाद देखिए दूसरे को इसमें मिलाना है। दूसरे को मिलाना देखिए आपका ये समान है 1/4 और आपका ये भी है 1/4, तो आपको इसमें इसको मिला देना है। देखिए इसके बाद आपको जो तीसरा दिया है, तीसरा, तो तीसरा को आपको जो है मिलाना है। देखिए यहाँ पे तीसरा को आपको मिलाना है, 1 आपका ये 3 होगा और ये भी आपका 1/3 है, ठीक है। तो इस प्रकार मिला दीजिए। चौथा देखिए क्या दिया है, ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 है और 1/6 आपका यहाँ पे ये वाला भी है, तो आपको इसमें भी मिला देना है। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पर कारपत्रक 14। तो कारपत्रक 14 में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, भिन्न को संख्या पर रेखा पर आपको प्रदर्शित करने की समझ विकसित करना है। तो आपको दी गई भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो 1/4 को कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका 0, यहाँ पे 1, तो देखिए 1/4 आपको 4 भागों में बांटना है। आपका ये देखिए 1 2 3 है ना, और ये 4, तो 1/4 जो है आपको यहाँ पे 1/4 आपको यहाँ पे कर देना है। इसी प्रकार देखिए इसको आपको किस प्रकार दर्शा 2/5 को, तो इसको 5 भागों में बांटना है, 1 2 3 4 5, और देखिए पहला और ये आपका दूसरा, दूसरे वाली जगह पर आपका 2/5 हो जाएगा, ये आपका 3/5 होगा, ये आपका 4/5 और ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार बांटना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया है संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है, इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 10 भागों में बांटा है। अब इसको 5/10 लिखना है, तो 5 1 2 3 4 5, 5/10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसे देखिए आप इसे 6 भागों पर बांटिए और बांटने के बाद देखिए यहाँ पे आपका 4/6 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा कंप्लीट हुआ ना। इसके बाद आपका तीसरा कह दीजिए संख्या कार्ड पर लिखे जाने वाली सही भिन्न क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है सही भिन्न कैसे करना है आपको हम बताते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से आंसर यहाँ पे लिख देना 0 1, और आपको इसमें सही भिन्न कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो सही भिन्न होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपका 8 भागों में बटा है, तो आपके चौथे स्थान पर ये है, तो आपका 4/8 इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सी नंबर देखिए आपका 9 भागों में बटा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका 4/, आपका देखिए यहाँ पे 9 भाग है, तो आपको यहाँ पे C नंबर 4/8 आंसर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पर देखकर दिए गए
नाम की भिन्न बताइए। तो देखिए कैसे बताना है, यहाँ पे आपका जो दिया गया है ABCD लिखा है 0 से आपका 1 तक। इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया है सबसे पहले आपका B, तो आपको इसमें 1/11 और जी में देखिए 6/11 देखिए आपका ये जो आपको दिया ना B, तो B को देखेंगे तो आपका ये टोटल आपके 11 भाग है, तो आपका ये हो जाएगा 1/11। अब देखिए जी क्या है, जी आपका यहाँ पे है, तो टोटल आपके 11 भाग है, तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 जगह पे है, तो 6/11। H कहाँ पे है, 7वें पे है, तो आपको यहाँ पे 7/11 करना है। F कहाँ पे है, F आपका देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पर है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका 5/11। D कहाँ पर है, तीसरे पर है, आपको 1 2 3, तो आपको यहाँ पे 3/11। K कहाँ पे देखिए आपका 10वें स्थान पे है, तो आपको 10/11 लिख देना है। इसके बाद देखिए कारपत्रक 15 आता है, इसमें आपको देखिए उसकी तुलना की समझ को विकसित करना है। तो संख्या रेखा पर अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ पे स्थान की बात करें तो यहाँ पे आपको इस प्रकार स्थान लिखना है। 1 देखिए आपका A होगा आपका 1/8 हो जाएगा, और B आपका 2 देखिए टोटल आपके अगर इसमें 8 भाग हैं, तो 8 भाग करने के बाद ये आपका 1/8 होगा, ये आपका देखिए 2/8 हो जाएगा, ये आपका 3/8, ये आपका 4/8, और ये 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो देखिए आपको यहाँ पे जो उत्तर है आपको लिख देना है, A में 1/8, B में 2/8, C का 3/8, F का आपका देखिए 6/8 क्योंकि आपका छठे स्थान पे है, आपका G का देखिए 7वें स्थान पे 7/8, और D का देखिए आपका चौथे स्थान पे है तो 4/8, और यहाँ पे आपका E है 5वें स्थान पर, तो आपको 5/8 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा आता है, दिए गए चित्रों को छायांकित भाग लिखिए और उनके बीच देखिए सही बड़े का आपको निशान लगाना है। तो देखिए पहला आपको जो दिया है इसमें देखिए टोटल आपके 4 भाग हैं, तो आपका एक भाग आपका छायांकित है तो 1/4 करना है, और बराबर देखिए क्योंकि आपके दोनों बराबर हैं तो 1/4 और 1/4 दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, तो आपको बराबर का चिन्ह। इसमें देखिए आपका ये 2/4 है, 2 भाग पर आपका छायांकित है, टोटल आपके 4 भाग हैं। और यहाँ पर भी देखिए आपका देखिए यहाँ पर आपका उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 भाग पर आपका यहाँ पे क्या है रंगीन है, तो इसमें 3 भाग पर रंगीन था इसलिए आपको 3/4 है, तो यहाँ पे आपका ये बड़ा है तो आपको बड़े का चिन्ह इधर लगाना है। इसके बाद देखिए तीसरे में क्या लिखना है, तीसरे पर आपको जो है यहाँ पे इस प्रकार देखिए आपको लिखना है क्योंकि आपका 5 भागों पर रंगीन है और टोटल आपके 8 भाग है, इसमें 3 भाग पर रंगीन है 1 2 3 और टोटल आपके 8 भाग हैं, ये आपका बड़ा है तो आपको बड़ा का चिन्ह यहाँ पे लगाना है। इसके बाद देखिए उचित स्थान पर सही और बड़े का चिन्ह लगाना है, ये आपका 3/8 और 1/4 देखिए इसमें जो है ना आपका ये वाला बड़ा है तो आपको इधर चिन्ह लगाना है, इसमें आपको देखिए ये आपका बड़ा है तो इधर चिन्ह, ये बड़ा है आपका तो इधर चिन्ह लगाना है, ये आपका बड़ा हो जाएगा तो इधर चिन्ह, और ये दोनों आपके बराबर है तो बराबर चिन्ह यहाँ पे बराबर, ये भी बराबर है और आपका ये भी बराबर है, तो इस प्रकार से आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए आकलन तीसरा आता है यहाँ पे, तो आकलन 3 का आंसर देते हैं। देखिए दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका भिन्न दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये एक भाग पर छायांकित है और टोटल आपके 2 हैं तो 1/2 हो जाएगा, तो आपको आंसर जो है यहाँ पे आपका ये वाला होगा। इसी प्रकार 5/7 में देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आपको इसमें अंश का मान क्या है, तो ऊपर आपका अंश होता है, ऊपर वाला अंश हो जाएगा और नीचे वाला आपका हर हो जाएगा। तो देखिए 7 आपका हर है, 5 आपका अंश है, तो आपको इसमें टिक लगाना है। अब देखिए अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको ये देखिए पूरा आपको भर लेना है, ठीक है, पहला दूसरा और आपका ये तीसरा और चौथा। तो आप देखिए तीसरे में आंसर जो है मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करती है, तो पढ़ाई में भिन्नों का आपका यहाँ पे हो जाएगा 5/24। चौथे पर हो जाएगा देखिए उचित भिन्न क्या होगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 6/9। इसके बाद देखिए पाँचवा दिया है, दिए गए चित्रों का छायांकित भाग उनके बीच सही बड़े का चिन्ह लगाना है, तो देखिए 1/4 आपका ये भी है और ये आपका 5/8 है, ये बड़ा है तो आपको बड़ा का चिन्ह, और दूसरे में देखिए ये आपका 6/8 बड़ा है 2/4 से, तो आपका इसमें बड़े का चिन्ह इधर लगाना है। इसके बाद देखिए छठे में लिखा है संख्या रेखा ABCD के स्थान पर आने वाली भिन्न, तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए स्थान है ना, ये देखिए आपको देखिए पहला दूसरा और तीसरा, तो टोटल आपके 10 भाग हैं तो 3/10 होगा। बी देखिए कितना है आपके तीसरा, तो आपका छठे स्थान पे 6/10 हो जाएगा। सी कहाँ पे है देखिए, सी आपका छठे साथे 8वें पर है तो 8/10। डी कहाँ पे देखिए, डी आपका 9 नंबर पर है तो 9/10। इस प्रकार से आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आपका 7वां आता है, 7वें में क्या लिखा है, इसमें दी गई भिन्नों का छायांकित भाग दर्शाइए, तो देखिए 2 भाग पर आपको छाया कर देना है, टोटल आपको इसमें 5 भाग हो जाएंगे। इसमें टोटल आपके 4 भाग हैं, 3 भाग पर छाया कर देना है। 1/6 है, 1 भाग पर छाया और टोटल आपके इसमें 6 आपके भागों में बांटना है, इसे 5 भागों में बांटना है और 3 पर छाया करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे
कार्यपत्रक 16 आता है। 16 में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपको आरोही और अवरोही समझ को विकसित करना है। तो दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी पर आपको घेरा लगाना है। तो देखिए इसमें से आपका जो सबसे बड़ी है ना यहाँ पे, तो आपको ये देखना है इनमें से बड़ी कौन है। तो देखिए 3 है, इसमें 1 है, तो 5 आपका बड़ा है, तो 5 पे घेरा लगाना है। दूसरे में देखिए यहाँ पे हर आपका समान है, ऊपर देखिए सबसे बड़ा कौन है 4/3 है, तो इस पर घेरा लगाना है। तीसरे में देखिए हर आपका समान है 7 7 7 और ऊपर सबसे बड़ा कौन है 6/7 है, तो 6/7 लगाइए। चौथे में देखिए हर समान है, सबसे बड़ा कौन है 5 वाला, तो 5/8। पाँचवें में देखिए इसमें हर समान है, 5 सबसे बड़ा है, तो 5/6। इसमें सबसे बड़ा कौन है 5 है, तो 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको छोटी भिन्न बताना है, तो छोटे वाले लगाना है। हर देखिए समान है 9 9 9, तो सबसे छोटा कौन है इसमें 5 है, तो 5 पे लगा दीजिए। इसमें सबसे छोटा क्या है 2/11 है, इसमें सबसे छोटा है 1/5 और इसमें सबसे छोटा है 3/10। और यहाँ पर सबसे छोटा कौन है देखिए सभी में 5 सबसे छोटा है, इसमें भी आपका 5 सबसे छोटा है। तो इस प्रकार गोल घेरा लगाइए। इसके बाद देखिए भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए हर आपका समान है, तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा, तो 4/5, फिर इसके बाद 3/5, फिर इसके बाद 1/5। तो उत्तर लिख लीजिए। इसी प्रकार देखिए इसमें 6/7 पहले, फिर 4/7, फिर आपका 3/7। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो गया ना। इसके बाद आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इनमें देखिए यहाँ पे आपका हर समान है, सबसे बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा पहले आ गया। इसके बाद 3/5 और इसके बाद 5/5 सबसे बड़ा है। इसी प्रकार आपको इसे 1/7 सबसे छोटा, उससे बड़ा आपको 2/4, उससे बड़ा 3/4 कर दीजिए। इसके बाद आता है कार्यपत्रक 17। तो कार्यपत्रक 17 में देखिए यहाँ पे इसमें आपको देखिए तुल्य भिन्न को समझ विकसित करना है। 2/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। करना कैसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक बार जो है ना 2/3 के साथ यहाँ पे 2/3 लिख दिया मैंने, एक बार ऊपर गुणे 1 करिए, नीचे भी कर दीजिए। इसी प्रकार देखिए 2 गुणे एक बार ऊपर 2 करिए, और ये तो संख्या आपका समान है 2/3, इसमें ऊपर आपका 2 किए हैं तो नीचे पे कर दीजिए। इसका मान देखें 2 1 कम 2, नीचे 3 1 कम 3 ही आएगा, 2 दूनी इसका 4 हो जाएगा, नीचे 3 दूनी आपका 6। तो आपको इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपका एक बार आपको 3 का गुणा करना है ऊपर नीचे दोनों में 2/3 में, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। और इसी प्रकार देखिए 3/4 को करेंगे, तो एक बार तो आपका देखिए ये आपका 3/4 ही आएगा, एक करेंगे। अब 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 त्रिकाई 9 और 4 3 12, तो आपका 9/12 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आता है तीसरा, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए 1/2 आया है, तो इसमें देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर 2/4। इसका करेंगे 3/6, इसका करेंगे 4/8 और इसका 5/10 करना है। अब 1/2 की 4 तुल्य भिन्न कौन से होगा 2/4, 3/6, 4/8 और आपका 5/10। चौथे का देखिए यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है। चिन्ह आपको यहाँ पे इस प्रकार लगाना है, ये आपका बड़ा है तो देखिए इधर मुंह लगा देना है। अब इसमें देखिए 3/4 ये वाला बड़ा है, तो इधर आपको बड़ा करना है। अब इसका देखिए 4/5 इधर बड़ा है, तो इधर बड़े का निशान लगाना है। इधर आपका देखिए इन दोनों में से इधर बड़ा है, तो आपको इधर बड़े का चिन्ह लगाना है। इसमें देखिए ये आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इसे 2 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा और आपका ये 4 से कट जाएगा, यानी आपका दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसमें देखिए 3/4 लिखा है, 3/5, तो 3/4 देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाला आपका बड़ा है, तो इसलिए आपको चिन्ह इधर लगाना है। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक आपका 18वां आता है। कार्यपत्रक 18, इसमें क्या करना है, मिश्रित भिन्न के चित्रात्मक निरूपण को समझ को विकसित करना है। इसमें लिखा है कि मिश्र भिन्नों को आपको मिलान करना है, यानी सही जोड़ी बनाना है। अब देखिए आपका जो ये लिखा है ना, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर पहले पर आपको दिया है ये आपका 1 है और ये आपका कितना है, ये आपका है 1/4। तो जहाँ पे आपका एक सही 1/4 लिखा है, उस पे आपको इसको मिलाना है पहले वाले को। तो पहले वाले को देखिए कहाँ पे मिलाना है, एक सही 1/4 कहाँ पे दिया है, ये दिया है, तो आप देखिए पहले वाले को इसमें मिला दीजिए। ठीक, तो पहले वाले का आपका मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका दूसरा देखिए, ये तो आपका दो आपका पूरा भाग है, और यहाँ पे कितना है देखिए टोटल आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग हैं और 3 आपका इसमें चित्रित है, तो आपका 2 सही 3/8 दिया है। तो दूसरे वाले को कहाँ मिलाना है, 2 सही 3/8 वाले में। तो आपको देखिए दूसरा आपको जो है यहाँ पे मिला देना है, ये आपका दूसरा वाला मिल जाएगा इसमें। अब इसके बाद देखिए तीसरा, तो तीसरा में क्या लिखा है, इसमें देखिए 1 प्लस आपका देखिए 3/10 लिखा है, तो 1 सही 3/10 कहाँ पे दिया है, तो तीसरे को मिलाना है 1 सही
3/10 में। तो देखिए आपको ये तीसरा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे तीसरा वाला इसमें मिला दीजिए। इसके बाद देखिए चौथा दिया है, तो चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया है यहाँ पे 1 और इसमें देखिए 1 सही 1/3। तो 1 सही 1/3 को जो है चौथे में मिलाना है। तो 1 सही 1/3 कहाँ पे दिया है, ये देखिए। तो चौथे का इसमें मिला दीजिए। इसके बाद पाँचवा देखिए, तो पाँचवा में आपको देखिए ये जो आपका पूरा आप ये देख सकते हैं पाँचवें को कहाँ पे मिलाना है। तो पाँचवें को मिला दीजिए। देखिए आपका ये हो जाएगा 1 सही 2/6 और छठे को मिलाना है। देखिए आपका छठे को आपको यहाँ पे इस प्रकार ये देखिए क्या लिखा है 2 सही 3/4। तो 2 सही 3/4 छठे को मिलाना है। तो 2 सही 3/4 आपका ये देखिए 2 सही 3/4 आपका ये छठे का हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका लास्ट वाला देखिए यहाँ पे दिया है सातवां। तो सातवें का आंसर देखिए 2 सही 1/6 आ रहा है। तो आपको इसमें मिला देना है। तो चलिए मिला दीजिए। अब इसके बाद जो है आपका आता है नेक्स्ट, ठीक है, कारपत्रक 19। तो कारपत्रक 19 में देखिए मिश्रित भिन्न और आपका अनुचित भिन्न की समझ विकसित करना है। दिए गए भिन्नों के निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इस चित्र को आप देखेंगे जब, तो इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 है ना। तो इनके आंसर किस प्रकार करना है आपको मिश्रित भिन्न में, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे आपका जो है टोटल आपके ये 4 हो गए। तो 4 प्लस आपका ये कितना है 1/2 है। तो 4 सही 1/2 लिख देना है। इसी प्रकार देखिए आपका ये 1 है 2 है 3 है और इसमें 2 सही 2/3 करना है इसको, ठीक है। 2 भाग आपका छायांकित है तो ऊपर आएगा। टोटल आपके 3 भाग हैं, तो 3 सही 2/3 इसको उत्तर में लिखना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका दूसरा दिया है इसको किस प्रकार करना है। इसमें आपके 2 भाग आपके हो जाएंगे, तो आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे आपने पहला को कर लिया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे को भी कर लिया, ठीक है। इसको देखिए 2 सही 3/4 लिखना है और इसमें आपका हो जाएगा 3 सही 1/2। तो इसे 7/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा आपको जो दिया गया है, तीसरे में आपको यहाँ पे छोटा और बड़ा की तुलना करना है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे इधर बड़े का निशान लगाना है और ये आपका 7/3 आपका इसमें बड़ा है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार लिखना है। चौथे को कैसे करना है, तो चौथे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये करना है। इसका मान आपका 7 सही 1/3 आएगा। खा का आएगा 5 सही 6/12 और ग का आएगा 13 सही 14/20 और 21 सही 15/25 खा का और अंग का आएगा 4 सही 6/7 और चा का आएगा 1 देखिए 11 सही 1/9। तो आप इनका भी आंसर कर लीजिए। पांचवा दिया है देखिए दिए गए मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो आप अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिख देना है 67/11 और यहाँ पे 157/6 और यहाँ पे 95/3। कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। पहले 6 का गुणा आपको देखिए यहाँ पे 11 में करना है। तो 11 छांग 66 और प्लस आपका देखिए 1 जोड़ देना है। तो आपका 67 आपका जो हर सेम है 11 है तो 11 ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए 25 में 6 गुणा करेंगे तो 150 और 150 में 7 जोड़ देंगे 157/6। इसी प्रकार देखिए 21 3 63, ठीक है। 21 3 कितना हो जाएगा 93 और 93 प्लस 2 आपका 95/3। तो इस प्रकार से उत्तर करना था। इसके बाद आपका आता है कारपत्रक 20। इसमें क्या करना है देखिए संख्या रेखा पर दर्शाने की समझ विकसित करना है। तो किस प्रकार करेंगे देखिए 10/6 लिखा है और 11 आपका 8 लिखा है 36/7। तो चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कुल भाग अगर देखा जाए तो कुल भाग इसमें आपके 6 हैं, ठीक है। और इसमें से जो आपका देखिए यहाँ पे आपका 10 आपका क्या हो जाएगा आपको करना है। तो देखिए 6 आपका जो है यहाँ पे 1/6 पहला वाला हो जाएगा, दूसरा आपका 2/6, तीसरा 3/6, चौथा 4/6, पांचवा आपका 5/6। इसके बाद आपका 1 क्योंकि आपका 6/6 बराबर देखिए भाग करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 7/6, 8/6, 9/6 और आपका 10/6 हो जाएगा। इसके बाद आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 18/11 लिखा है। तो कुल भाग आपका देखिए 11 है इसमें। अब इसमें कुल भाग आप देखेंगे तो जब आपका 11 है तो आपको इसमें देखिए इसको आपको तोड़ना पड़ेगा 18 भागों में। तो यहाँ पे देखिए 11/11, इसके बाद 12/11, 13/11 और आपका 14/11 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 18/11। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपको 18/11 उत्तर लिखना है। अब इसके बाद देखिए 36/7 लिखा है। तो आपको इसे देखिए टोटल जब आप इसे बांटेंगे तो 36 भागों में बांट लेंगे और देखिए 7वें स्थान में आपको यहाँ पे आपको लिख देना है 36/7 आपको यहाँ पे कर देना है क्योंकि 35/7 आपका बड़ा वाला होगा। इसके अगला वाला भाग जो है 36/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार दर्शा लीजिए। इसके बाद देखिए दूसरे में दी गई संख्या रेखा पर कार्ड भिन्न लिखिए। तो देखिए आपको देखिए
ये आपका 12 है, तो ये देखिए आपका आधा हो जाएगा, तो 12 सही 1/2। ये आपका 13 है, 13 के आपका बीच वाला इसका आधा कहलाएगा, तो 13.5 हो जाएगा, यानी 13 सही 1/2। ये आपका हो जाएगा 14 सही 1/2। ये आपका 15 सही 1/2। ये 16 सही 1/2। तो आपको इस प्रकार से करना था। और देखिए बी नंबर पर क्या लिखा है, 52, 53 और यहाँ पे 54 सही 2/5। तो आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार आपको दर्शा देना है, क्योंकि आपका ये 5 भागों में बटा होता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रकम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कार्ड में भिन्न लिखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको जो है छोटे आपको भिन्न को लिखना है, यहाँ पे जितने स्थान आपके बचे हुए हैं। तो कैसे करना है, देखिए जैसे 5 सही 4/6 लिखा है, इसके बाद 5 सही 5/6, अगला हो जाएगा 5 सही 6/6, यानी आपको देखिए पूरा 5 ही आएगा ये। और इसके बाद देखिए 6 सही आपका यहाँ पे 1/6 आएगा, फिर इसके बाद 6 सही 2/6। अब देखिए यहाँ पे आपको छोटे वाले भाग को इस प्रकार से आपको लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका 5 सही 6/6, 6 सही 1/6, 6 सही 2/6 तो लिखा हुआ है। यहाँ पे 6 सही 3/6, 6 सही 4/6, 6 सही 5/6, फिर आपका 7 सही 1/6, 7 सही 2/6, 7 सही 3/6 लिखना है। इसके बाद ख नंबर पर देखिए यहाँ पे 5 सही 7/8, यहाँ पे 6, फिर 6 सही 2/8, 6 सही 3/8, 6 सही 4/8 और यहाँ पे लिखना है 6 सही 6/8, 6 सही 7/8, यहाँ पे आपका 7 और इसमें देखिए 7 सही 1/8 लिख देना है। इसके बाद आपका देखिए ग नंबर आता है। ग नंबर पर देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है जो छूटा हुआ स्थान, देखिए जैसे आपका 5 है ना, तो यहाँ पे से 1 सही आपका अगला वाला आपका 2/5 होगा, अगला आपका 3/5 हो जाएगा, 1 सही 4/5, फिर आपका 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब 5/5 लेकिन क्या होगा, तो 5/5 करेंगे तो आपका 1 इसका मान आ जाएगा, तो कट गया 1 और 1 आपका पहले है, तो 1 धन 1 आपका यहाँ पे 2 आ जाता है। इसके बाद देखिए 2 सही 1/5, 2 सही 2/5, 2 सही 3/5, 2 सही 4/5, फिर आपका देखिए 3 आएगा, 3 सही 1/5 और 3 सही 2/5। आपको उत्तर लिख देना है। इस प्रकार से देखिए कार्यपत्रक 20 तक का आंसर आपको एक ही वीडियो पर प्रोवाइड करा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है